आज जो मैं चैप्टर तुम लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब यहाँ जो टर्म है वो है ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स किसी को कुछ ऑफर देना। अब उस ऑफर को जिसे मैं ऑफर कर रहा हूं वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 62(1)(b में क्या कहा हुआ है? एक कंपनी अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज को शेयर परचेज करने का ऑफर दे सकती है इफ दे satisfies certain conditions। अगर वर्कर्स कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो कंपनी फ्यूचर डेट में, आज नहीं, कुछ दिनों बाद वे शेयर खरीद सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपने बेटे को यह ऑफर दिया कि तुम अगर 5th सेमेस्टर में 95% या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हो तो मैं तुम्हें एक एप्पल का फोन दूंगा। तो यहां मैंने एक ऑफर दिया कि अगर वो 5th सेमेस्टर में 95% से अधिक मार्क्स ला रहा है देन he will entitled to get a phone। तो उससे अप टू 5th सेमेस्टर तक उसका परफॉर्मेंस, उसका लेवल वो ज्यादा करेगा, देन he will get or he will entitled to get a phone रिजल्ट निकलने के बाद। अब वो ऑफर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, उसके बाद दूसरे फोन का भी ऑफर हो सकता है, या कह सकता है नहीं मुझे नहीं चाहिए फोन। तो यहां भी कंपनी ऑफर दे रही है वर्कर्स को टू गेट और टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट पे कभी कभी फ्री भी देती है, लेकिन ज्यादातर समय कंसेशनल रेट पे मिलता है। कंसेशनल रेट मीन्स मान लो मार्केट प्राइस अगर 200 रुपया है तो कंपनी कहती है कि तुम सभी उस शेयर को 50 रुपया में खरीद सकते हो इफ यू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करते हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? वेस्टिंग कंडीशन कहा जाता है। अगर वर्कर्स वेस्टिंग कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं, जैसे वेस्टिंग कंडीशन के अंतर्गत आता है सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन और मार्केट कंडीशन। वर्कर्स को कहा गया कि यू हैव टू सर्व दिस कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। अगर 3 सालों तक तुम इस कंपनी के साथ बने रहना चाहते हो
या बने रहते हो, then you are entitled to purchase the share at concessional rate after the completion of vesting period। तो इन 3 सालों तक तुम्हें इस कंपनी को सर्व करना होगा। कभी कभी परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है कि तुम्हारा टारगेट यह है 100 यूनिट्स, या सेल्स टारगेट इतना है कि 10 लाख रुपए का तुम अगर सेल्स टारगेट दोगे, अचीव करोगे, तब कंसेशनल रेट में यू कैन परचेज दो शेयर्स। अब एम्प्लॉयज उस शेयर को खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। तो पहले क्या होगा, एक सर्टेन डेट को, ग्रैंड डेट को कंपनी ने ऑफर दिया कि यू कैन परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। अब सवाल यह उठता है कि क्यों कंपनी दे रही है? जिस शेयर का प्राइस 150 रुपया है या 200 रुपया है, कंपनी उसे 50 रुपया में कंपनी वर्कर्स को क्यों दे रही है? कंपनी चाहती है कि वर्कर्स जो है कंपनी में बने रहें, लेबर टर्नओवर कम हो। कंपनी चाहती है कि वर्कर्स का परफॉर्मेंस बढ़े। कैसे बढ़ेगा और लेबर टर्नओवर कैसे घटेगा? मान लो एक वर्कर्स को कंपनी ने रिक्रूट किया, तो उसके पीछे क्या ट्रेनिंग कॉस्ट आएगा, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। वर्कर्स ट्रेंड होंगे, ट्रेंड होने के बाद उनका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। अब उस वर्कर्स को दूसरी कंपनी ने, यहां 50,000 सैलरी था, वहां उन लोगों ने 75,000 सैलरी दिया। क्या करेंगे? वो इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। लेकिन अगर उससे कंसेशनल रेट में यह ऑप्शन दिया जाए कि तुम अगर 3 साल तक रहते हो तो तुम कंसेशनल रेट में तुम शेयर को खरीद सकते हो, तो कंपनी का भी बेनिफिट है कि वर्कर्स के पास से वो सर्विस पा रहे हैं 3 साल तक। वेस्टिंग पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक है वेस्टिंग मीन्स कंडीशंस, सर्विस कंडीशंस, परफॉर्मेंस कंडीशन और मार्केट कंडीशंस को फुलफिल करने होंगे। कोई एक कंडीशन कंपनी देगी, तो एक पार्टिकुलर डेट को बता दिया जाएगा कि तुम यू आर इंटाइटल्ड टू गेट, और तुम लोगों को ऑफर किया जा रहा है कि इतना शेयर, 500 शेयर यू कैन परचेज आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। या कहा गया है कि तुम इस कंपनी का शेयर, जिस शेयर का आज मार्केट वैल्यू 500 रुपया है, तुम्हें 100 रुपया में दिया जाएगा अगर तुम इस कंपनी को 3 साल तक सर्व करते हो। तो 3 साल सर्व करने के बाद वो इंटाइटल्ड होंगे, तो 3 सालों तक उन वर्कर्स को यहां सर्व करना होगा। देन ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए राइट है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। 3 साल तक उन लोगों ने सर्व किया, सर्व करने के बाद कुछ वर्कर्स खरीद भी सकते हैं शेयर, कुछ नहीं भी खरीद सकते हैं। अब 3 साल के बाद कुछ दिन और दिया जाता है कि 3 साल तुमने कंप्लीट किया, नाउ यू आर एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर परचेजिंग द शेयर्स, बट विद इन ए सर्टेन पीरियड। वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद कहा गया कि और 1 साल के अंदर तुम शेयर खरीद सकते हो। उन 1 सालों के अंदर कुछ वर्कर्स ने खरीदा और कुछ वर्कर्स ने नहीं खरीदा।
अगर शेयर नहीं खरीदते हैं तो वो शेयर क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है, ऑप्शन लेफ्ट। तो एक्सरसाइज पीरियड कब आता है? एक्सरसाइज पीरियड आता है वेस्टिंग पीरियड के बाद। किस प्राइस में, कंपनी जिस प्राइस में ऑफर करती है उस प्राइस को हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस। इन टर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी है। ग्रैंड डेट, वेस्टिंग कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय द एम्प्लॉयज, वेस्टिंग पीरियड, इतने दिनों तक सर्व करना होगा या इतने दिनों तक तुम्हारा ये परफॉर्मेंस होना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड आता है कि तुमने कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया, नाउ यू आर एलिजिबल टू परचेज द शेयर एट सब्सिडाइज रेट और एट कंसेशनल रेट। जो कंसेशनल रेट और सब्सिडाइज रेट होगा उसी को हम लोग कहेंगे एक्सरसाइज प्राइस। अब मान लो कि कंपनी जो है वर्कर्स को शेयर दे रही है 40 रुपए में और मार्केट प्राइस है मान लो 140 रुपए। तो 140 रुपए का शेयर एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है सिर्फ 40 रुपए में। तो वर्कर्स का बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयज का बेनिफिट हो रहा है 100 रुपए का। अगर एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो 100 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, और कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंपनी को 100 रुपए का लॉस हो रहा है इस शेयर के लिए। तो यहां मैंने दिखाया, मान लो मार्केट प्राइस है 190, एक्सरसाइज प्राइस मतलब ऑफर किया गया कर्मचारियों को कि तुम 40 रुपए में खरीद सकते हो। तो यहां 190 माइनस 140, ये जो डिफरेंस आया 150 रुपए का, ये हम लोग दो एंगल से देखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्कर्स, ये उनका बेनिफिट हो गया, एक वैल्यू हो गया, और फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू ये एक एक्सपेंस हो गया। कितने का? 150 रुपए का एक्सपेंस या वैल्यू हुआ। तो इसे कहेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस जो है और एक्सरसाइज प्राइस के डिफरेंस को, ये डिटेल्स इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू ये तुम लोगों को बाद में बताया जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कितना वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गया? 150 पर शेयर। अगर मान लो कंपनी 500 शेयर या 500 ऑप्शन दे रही है, 500 शेयर का ऑप्शन दे रही है, तो कंपनी का कितना लॉस है? एक एक शेयर पे लॉस है तुम्हारा 150 रुपया करके। तो 500 शेयर पर कितना हो जाएगा? 150 इंटू 500, 75,000 रुपया। ये इससे हम लोग कहेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। यहां मान लो वर्कर्स को कहा गया था कि तुम्हें 3 साल तक हमारी कंपनी में नौकरी करनी होगी, तो सर्व करना होगा 3 सालों तक। तो 3 सालों में कंपनी का कितना एक्सपेंस हुआ? 75,000 रुपया एक्सपेंस हुआ।
कंपनी क्यों दे रही है? 75,000 रुपए का लॉस कंपनी को हो रहा है। कंपनी अगर उस शेयर को मार्केट में बेचती तो 150 रुपए में बेच सकती थी, सॉरी 190 रुपए में बेच सकती थी कंपनी, लेकिन वर्कर्स को देना पड़ा कितने में? 40 रुपए में। तो इस शेयर 150 रुपए का लॉस हुआ कंपनी को। टोटल लॉस हो गया 75,000 रुपए का। क्यों? कारण है कि वर्कर्स तो सिर्फ बैठे नहीं रह रहे हैं, वो तो 3 सालों तक सर्व कर रहे हैं कंपनी को। तो नॉर्मल सैलरी जो उन लोगों को दिया जा रहा है वो तो दिया ही जा रहा है, उसके साथ साथ ये 75,000 अलग से दिया गया उन लोगों को। क्यों? कि वो हमारी कंपनी को सर्व करें, इसे छोड़कर न जाएं। तो सर्विस तो हमें मिल रहा है, बिना सर्विस दिए तो हम कंपनी से नहीं दे रही 75,000 रुपया। तो कितने दिनों तक सर्विस दे रहे हैं वो लोग? वेस्टिंग पीरियड 3 साल। तो इच ईयर कंपनी लॉस कितना इनकर कर रही है? 25,000 रुपया कर। टोटल लॉस था 75,000 रुपए का, 3 सालों का वेस्टिंग पीरियड था, तो इच ईयर लॉस होगा 25,000 रुपए का। तो इससे हम लोग एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस कहेंगे। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, वी आर पेइंग टू द एम्प्लॉयज। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे आर सर्विंग, वी आर कंपेंसेटिंग फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज। तो 25,000 रुपया कर इच ईयर हम लोग चार्ज करेंगे। क्या है ये 25,000 रुपया? खर्च है। तो खर्च को हम लोग कैसे दिखाते हैं? अगर सैलरी पे करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? सैलरी टू बैंक। तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ सैलरी, बट नॉट, वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट। अभी हम पैसा तो कैश तो नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग सैलरी देते तो सैलरी टू बैंक लिखते, सैलरी नहीं दे पाएंगे तो क्या कहेंगे? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और सैलरी अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होता है? सैलरी अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। लेकिन यहां हम लोगों ने क्या नाम दिया? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। इच ईयर कितना होगा? 25,000 रुपया। तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे, और ये आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट क्या होगा? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग फॉर दिस अमाउंट। ये अमाउंट हम लोग पे नहीं कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसे हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। जस्ट सैलरी का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां रहा। सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करते हैं। अल्टीमेटली ये सैलरी कहां चला जाता है? पीएल में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो यहां क्या होगा? यहां होगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिट, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अकाउंट। अब ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस जो होगा इसे हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग, ये मेरा बैलेंस रह गया। अब ये 3 सालों तक, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो 3 सालों तक इसे क्या करेंगे हम लोग? 3 सालों तक, 3 सालों के अंत तक ये एंट्री हम लोग करते जाएंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। तो
जर्नल एंट्रीज देखो क्या होगा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये जर्नल जो मैंने यहां दिखाया था। और से फिर प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब ये दोनों जो एंट्रीज जो हैं फर्स्ट ईयर के एंड में होंगे, सेकेंड ईयर के एंड में होंगे, थर्ड ईयर के एंड में होंगे। अगर वेस्टिंग पीरियड 5 सालों का है तो 5 सालों तक ये जर्नल चलता रहेगा मेरा। अब मान लो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, तो वेस्टिंग पीरियड जब खत्म हो गया, अब एम्प्लॉयज क्या करेंगे, वो शेयर खरीदेंगे। कितने का शेयर, शेयर था 190 रुपए का शेयर 40 रुपए में खरीदेंगे। तो नॉर्मली जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा आया, तो यहां मेरा कितना पैसा आएगा, ये तो कंसेशनल रेट का शेयर है 40 रुपया, मार्केट प्राइस था लेकिन 190 रुपए का। अगर मान लो फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपए का शेयर हम लोगों ने वर्कर्स को कहा 40 रुपया में खरीदो, लेकिन मार्केट प्राइस है 190 रुपया। 10 रुपए का शेयर 190 रुपया में अगर बेचा गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम हो गया मेरा 180 रुपया, और कंपनी 150 रुपये का सब्सिडी दे रही है। तो जर्नल क्या होगा, कैश और बैंक जो होगा ये एक्सरसाइज प्राइस मतलब 40 रुपया होगा, बिकॉज दे आर परचेजिंग और दे आर पेइंग ओनली 40 फॉर ईच शेयर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग, जो हम लोगों ने इच ईयर एक प्रोविजन करके रखा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है ये डेबिट होगा। कितना, इस शेयर के लिए हमने किया था 150 रुपया कर, तो यहां आया 10 रुपया, यहां आया 150 रुपया, फेस वैल्यू आया 10 रुपया, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस आया 40 रुपया, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 150 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, और प्रीमियम कितना था 10 रुपया का शेयर, मार्केट प्राइस कितना था 190 रुपया, तो यहां आ गया 180 रुपीज, यहां 180 रुपया आया। तो कैश एंड बैंक हुआ 40 रुपया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग हुआ 150 रुपया कर, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 रुपया हुआ, और सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा चला गया 180 रुपया। तो ये कब होगा, ये जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे वो लोग, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सभी वर्कर, सभी एम्प्लॉयज शेयर नहीं भी खरीद सकते हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन लैप्स्ड हो जाएगा, ऑप्शन लैप्स्ड हो जाएगा, ऑप्शन लैप्स्ड। तो अगर ऑप्शन लैप्स्ड हो जाते हैं तो मेरा जर्नल क्या होगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, हमने जो प्रोविजन करके रखा था उससे हम लोग जनरल लीजर में ट्रांसफर कर देंगे। जितने शेयर और जितने ऑप्शन लैप्स हो गए उसके रेस्पेक्ट में, यहां मान लो 150 रुपया कर था, तो 150 इंटू जितने शेयर लैप्स हो गए, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज जो होगा ए एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज, ये
एट द एंड ऑफ ईच वेस्टिंग पीरियड होगा। और ये जर्नल जो होगा जब ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा या वर्कर्स जब शेयर खरीदेंगे। जब नहीं खरीदा गया तो ऑप्शन लेफ्ट हो गए और दैट प्रॉफिट हैज बीन, और दैट प्रोविजन, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं, ये हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। अब यहां मैंने एक नोट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये जब मैं एक प्रॉब्लम करूंगा तब इसे क्लियर करूंगा। अब एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, शायद क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम क्या है? मेघल लिमिटेड ग्रांटेड 1500 ऑप्शंस ऑन 1 अप्रैल 2015 एट 80। तो इस कंपनी ने 1500 शेयर खरीदने का ऑप्शन दिया। कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2015 को। कितने में? 80 रुपए में। तो ये 1 अप्रैल जो हो गया, 1 अप्रैल 2015, ये हो गया ग्रैंड डेट। 80 रुपया जो हो गया, ये हो गया एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस कितना हो गया? 160 रुपया। तो 80 रुपया का शेयर 160 रुपया में, सॉरी, 160 रुपये का शेयर 80 रुपया में कंपनी वर्कर्स को दे रही है, एम्प्लॉयज को दे रही है कि तुम खरीदो। कब और क्या कंडीशन है? वेस्टिंग पीरियड है। द वेस्टिंग पीरियड वॉज 3 years। तो 3 सालों तक अगर तुम इस कंपनी को सर्व करते हो, देन यू आर एंटाइटल्ड टू परचेज 1500 ऑप्शंस और 1500 शेयर्स। कितने रुपए में? 80 रुपए में। मार्केट प्राइस 160 रुपए का था। अब वेस्टिंग पीरियड कब खत्म होगा? 1 अप्रैल 2015 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, ये 3 साल वेस्टिंग पीरियड है। 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक 1 साल हो गया। 17 का 31 मार्च 2017 का 31 मार्च सेकेंड ईयर हो गया, और 2018 का 31 मार्च हो गया तुम्हारा तीसरा साल। तो वेस्टिंग ग्रैंड डेट है 1 अप्रैल 2015 को। वेस्टिंग पीरियड है 3 सालों का। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2018, 3 years का वेस्टिंग पीरियड है। मार्केट प्राइस है 160 रुपए कर, और ऑफर प्राइस है 80 रुपीज। 80 रुपया में तुम खरीद सकते हो, और फेस वैल्यू 10 रुपए का। अब सवाल यह उठता है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? तो 160 रुपए का शेयर कंपनी दे रही 80 रुपए में, तो वैल्यू कितना हो गया? एक एक शेयर के लिए 60 माइनस 80, सॉरी 160 माइनस 80, 80 रुपए का। टोटल 1500 ऑप्शन है, 1500 शेयर का ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1500। तो 160 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाई 1500, टोटल 1,20,000। यह आया वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इतना खर्च करना पड़ रहा है कितने दिनों के लिए? वेस्टिंग पीरियड था 3 सालों का। तो इन 3 सालों में 1,20,000 खर्च को हमें
अकाउंट्स बुक करना होगा, अकाउंट्स में दिखाना होगा। तो इस ईयर अमाउंट हमें कितना ट्रांसफर करना होगा? 40,000 रुपया। ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया गया? 31 मार्च 2019 को। तो 31 मार्च 2019 को सॉरी 31 मार्च 2019 के पहले ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। ऑप्शंस वेर एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉयज ऑन 30th सितंबर। ऑल द ऑप्शंस मतलब सभी शेयर को खरीदा गया बाय द वर्कर्स। तो जर्नल क्या होगा? कब कब जर्नल होगा? पहला जर्नल होगा 1 अप्रैल 2015 से जो साल स्टार्ट हुआ था, पहला वेस्टिंग पीरियड में खत्म हो रहा है, फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, फिर 31 मार्च 2017 को, फिर 31 मार्च 2018 को। कितना ट्रांसफर करना होगा इच ईयर? 40,000 करके। तो देखो फर्स्ट जर्नल कब? इकतीस 3/2000 31/3/2016 को कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग? 40,000। तो देखो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट 40,000 40,000। इसे हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसी डेट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 40,000 40,000। ये तो आया 31 मार्च 2016 का। मेरा वेस्टिंग पीरियड 3 साल था। दूसरे साल 31 मार्च 2017 को फिर से मैंने सेम जर्नल पास किया, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट 40,000। इसे बुक कर देंगे अकाउंट्स में, ट्रांसफर कर देंगे हम लोग पीएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 40,000 40,000। तीसरे साल के अंत में फिर से एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू एम्प्लॉयज ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 40,000 40,000। तो टोटल जो मेरा 1,20,000 का वैल्यू ऑफ ऑप्शन था फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, 1,20,000 का जो एक्सपेंस हुआ, इस 1,20,000 के एक्सपेंस को हम लोगों ने 3 सालों में एमोर्टाइज कर दिया ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब क्या हुआ? 30 सितंबर को 31 मार्च 2019 से पहले खरीदना था, वर्कर्स ने 30 सितंबर 2018 को खरीद लिया। कितने? ऑल द ऑप्शंस वेर एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज। कितने में खरीदा? तो 80 रुपए में खरीदा। कितने ऑप्शंस को? 1500 शेयर का ऑप्शन को। तो हम लोगों का जर्नल क्या था? जर्नल होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखो जर्नल हम लोगों ने क्या लिखा। कब ये जर्नल होगा मेरा? 30 सितंबर 2018 को। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितने में खरीद रहे हैं? 80 रुपए में। कितने शेयर का ऑप्शन? 1500 शेयर का। तो कितना होगा? 1500 इंटू 80।
1,20,000। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, जो पैसा हम लोगों ने ट्रांसफर करके रखा था 40,000 40,000 40,000, कहां? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। पहले साल 40,000, दूसरे साल फिर से 40,000, तीसरे साल फिर से 40,000, तो टोटल 1,20,000 हम लोगों ने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट करके रखा था, उसे हम लोगों ने डेबिट कर दिया। या ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 1,500 शेयर के लिए मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना था? 1,20,000। जितने शेयर एक्सरसाइज हुए इस शेयर पर 80 रुपया करके 1,500 इंटू 80 1,20,000। ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया करके था, 1,500 शेयर तो 15,000 रुपया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 150 इंटू 1,500 2,25,000। अब इस सवाल में हमने ये जर्नल पास नहीं किया। कौन सा जर्नल? ये 4 नंबर जर्नल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्यों? ये जर्नल हम लोग कब पास करेंगे? जब ऑप्शन लैप्स्ड होगा। इस सवाल में मेरा कोई ऑप्शन लैप्स्ड नहीं हुआ है। क्यों? हम लोगों ने 1,500 शेयर का ऑप्शन दिया था और ऑल ऑप्शंस वेर एक्सरसाइज। दैट्स वाई जो लास्ट जर्नल था मेरा, वो हमने यहां नहीं पास किया है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब एक सवाल करूंगा, एक इलस्ट्रेशन और दिखाऊंगा जहां ऑप्शन लैप्स्ड हो रहे हैं। तो ये मेरा सवाल रहा। क्या था? एक्स लिमिटेड ग्रांट्स 1,250 ऑप्शंस ऑन 1 अप्रैल 2015। इस सवाल में ऑप्शन जो लैप्स होगा पहले ही लैप्स हो जा रहा है। जैसे मैंने क्या कहा था कि वेस्टिंग पीरियड में जो कंडीशन होगा उसे सेटिस्फाई करना होगा। मान लो कंडीशन था कि वर्कर्स को 3 सालों तक सर्व करना होगा, तो कुछ वर्कर्स 3 साल काम करके नहीं गए। हम लोगों ने 1,250 ऑप्शन दिया खरीदने का। कहना था कि तुम लोगों को 3 साल तक सर्व करना है कंपनी में। कुछ वर्कर्स पहले ही चले गए, तो यहां जो ऑप्शन लैप्स जो हुआ पहले ही हो गया। 1,250 शेयर तो नहीं बिकेंगे, वो तो पहले ही छोड़ के चले गए। इसे कहा जाता है अनवेस्टेड ऑप्शन। तो यहां पर 1,250 ऑप्शन दिया जा रहा है 1 अप्रैल 2015 को 80 रुपीज कर, और उस डेट को मार्केट शेयर कितना था? 200 रुपया। फेस वैल्यू था 10 रुपया। तो यहां भी 3 सालों का वेस्टिंग पीरियड है। तो वेस्टिंग पीरियड कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018 को। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। तो कब से 1 ईयर? वेस्टिंग पीरियड जब खत्म होगा तभी तो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो उसके बाद 1 साल 31 मार्च 2019 तक शेयर खरीदा जा सकता है। 450 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 1 मई 2017।
मतलब एक्सरसाइज पीरियड तक जाना ही नहीं पड़ा, वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही 450 ऑप्शन जो है अनवेस्टेड हो गया। लेफ्ट और अनवेस्टेड में अंतर है। लेफ्ट कब हो गया कि 3 सालों तक उन लोगों ने सर्व किया, उसके बाद वो नहीं खरीद रहे हैं। और अनवेस्टेड कब हुआ? वेस्टेड पीरियड के अंदर ही वो कंपनी छोड़ के चले गए या उन्होंने वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये पहले ही, वेस्टिंग पीरियड के पहले ही पता चल गया कि 450 शेयर मेरे नहीं बिकेंगे। यहां बिके कितने शेयर? 800 ऑप्शन। 800 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 31 अगस्त 2018। मेरा था 2019 तक का समय था, उसके पहले ही 800 शेयर मेरे बिक गए और 450 पहले ही अनवेस्ट हो गया था। तो यहां देखो, ग्रैंड डेट है 1 अप्रैल 2015, वेस्टिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। कितने में ये किया जा रहा है? मार्केट प्राइस 200 रुपया है, एम्प्लॉयज को ऑफर दिया गया 80 रुपया कर, फेस वैल्यू है 10 रुपया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? तो 10 रुपया का शेयर अगर 200 रुपया मार्केट में बिक रहा है तो 190 रुपया मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मार्केट प्राइस 200 है, एम्प्लॉयज को कहा गया 80 रुपया में खरीदो, तो कितना होगा? 120 इस शेयर, तो 120 इंटू 1250। ग्रांट डेट को तो मुझे पता नहीं चल रहा है, ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग मुझे पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने 1250 शेयर का ऑप्शन दिया, तो 1250 के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है? 1.5 लाख रुपया कंपनी सोच रही है 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वेस्टिंग पीरियड 3 सालों तक का है, तो 3 साल तक एमोटाइज कितना करना है? 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 करके हमें इच ईयर एमोटाइज करना होगा। तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर जो हो गया 31 मार्च 2016 को 50,000 हमने एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस टू स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया 50,000 50,000। सेकेंड ईयर में भी 50,000 50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया 50,000 50,000। ये दूसरे सालों तक। अब तीसरे साल के अंत में मुझे और 50,000 ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि प्रत्येक साल 50,000 कर ही ट्रांसफर करना है। तीसरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है ये साल। 31 मार्च 2018 को भी मुझे ट्रांसफर करना है 50,000 50,000। लेकिन उसके पहले 1 मई 2017 को पता चला कि 450 जो ऑप्शन है वो अनवेस्टेड हो गए। मतलब वो एम्प्लॉय जो है कंपनी छोड़ के पहले ही चले गए, तो बाद में ऑप्शन या एक्सरसाइज करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, शेयर खरीदने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। वेस्टिंग पीरियड के बाद पहले ही पता चल जा रहा है कि 450 शेयर मेरे नहीं बिकेंगे। लेकिन हम लोगों ने प्रोविजन करके रखा है कितने शेयर का? 1250 शेयर का, और उसी के आधार पर 50,000 50,000 50,000 हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ईच ईयर। लेकिन तीसरे साल में पता चला नहीं, 450 शेयर का पैसा हम लोगों ने ज्यादा ट्रांसफर कर दिया है। तब क्या करना होगा फिर? तो तीसरे साल जो हम लोग जर्नल पास करेंगे, यहां हमने कहा था ये चीज कि मैं जब प्रॉब्लम करूंगा तो बताऊंगा।
If any excess amount has been transferred to employee stock option plan outstanding account due to lapse of unvested option, it shall be transferred to general reserve account. उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होगा। क्या कितना ट्रांसफर करेंगे? यहां एक वर्किंग्स हम लोग कर लेंगे। क्या वर्किंग्स है? ऑप्शन वैल्यू ऑन एक्चुअल शेयर वेस्टेड, हम लोग तो 1250 शेयर के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट मई को पता चला कि 450 से अनवेस्ट हो चुके हैं, तो 1250 से 450 चला गया तो कितना शेयर रहा? 800 शेयर, और इस 800 के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितना? 120 करके 96,000 हम लोगों ने जो ट्रांसफर किया है वो कितना ट्रांसफर किया है? 1.5 लाख। 1.5 लाख टोटल था, वो 1250 के रेस्पेक्ट में था, लेकिन 800 रेस्पेक्ट में हो रहा है कितना? 96,000। टोटल 96,000 होना चाहिए तीनों साल मिलाकर। हमने 2 सालों में 50,000 एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, 50,000 पहले साल में, 50,000 दूसरे साल में, 1 लाख ट्रांसफर कर दिया। लेकिन तीनों साल मिलाकर होना चाहिए था 96,000, तो 4,000 हम लोगों ने ज्यादा ट्रांसफर किया है। तो इस साल पीएल में तो ट्रांसफर होगा ही नहीं। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट तो होगा ही नहीं। क्यों? हम लोगों ने ऑलरेडी ज्यादा दिखा दिया है। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो हो चुका है तो वो हो चुका है, अब तो हमें रेक्टिफाई करना है। तो जो ज्यादा पैसा हम लोगों ने ट्रांसफर किया था उसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना? 4,000। इस लेक्चर में मैं और ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबे हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, मैं दूसरे वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।